हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा एडीपीओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो आपकी नई वैकेंसी जारी हुई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 जुलाई से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई 2026 आपकी रहने वाली है। तो अभी तक आपने इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसके बाद फॉर्म फिल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो फॉर्म है ये आपके पहले भी अप्लाई किए गए थे। तो जिसने अभ्यर्थी ने पहले अप्लाई किया था तो उनके लिए दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो पोस्ट की बात करते तो टोटल आपकी 107 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि इसके पहले आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो उसमें आप देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी 24 जुलाई आपकी लास्ट रखी गई है। बाकी सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेट फीस है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन और अन्य योग्यता आपकी 24 जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहले पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनके लिए दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो फॉर्म में आप कोई संशोधन या एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो स्टार्टिंग में आपका आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर 8 मई आपकी रखी गई थी। तो इस टाइम आपने अप्लाई किया था, तो आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करना है। लेकिन आप यदि कोई संशोधन करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं। इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसका तो फॉर्म फिल का प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उस टाइम पहले आपकी 17 पोस्ट थी, जिसमें से आपको पोस्ट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, तो आपकी 107 पोस्ट आपके यहाँ पर हो चुकी हैं। योग्यता की बात करें तो आपके पास यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में, यानी आपके पास लॉ में क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री है LLB, या आपका जो एंट्री क्रेडिट कोर्स आपका LLB जो भी ये LLB है वो आपके पास तो अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी जो अर्हता है अन्य अधिमान्य, यानी आपका ये डिजेरेबल है। यदि आपके पास इनमें से है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपके पास LLB अकेली है तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी इसकी और अन्य जानकारी को आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर जल्दी कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करेंगे MPPSC और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो इस प्रकार का पहले ही लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे लास्ट में आना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये आपको एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो सबसे ऊपर ही दिख रहा है आपको ये वाली लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए चले आइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दो और आपकी वैकेंसी चल रही है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर आपका हायर एजुकेशन है और ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज। तो इसमें भी आप यदि एलिजिबल हैं तो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो इसके ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो को जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो बात करने वाले थे हम यहाँ पर ADPO की। तो यहाँ पर देखिए ADPO का आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और जिसको फॉर्म को संशोधन करना है, एडिट करना है, तो इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इसी अप्लाई पर क्लिक करना है आपको। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको टिक करना है, और उसके साइड में आपको जो ब्लू कलर की जो लिंक दिख रही है इन दोनों लिंक पर क्लिक कीजिए। तो आपका संशोधन जो सूचित शुद्धि पत्र भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका भी दोनों डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है इसी आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यदि जो दोनों लिंक आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका इस प्रकार का ओपन नहीं होगा। तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विधि में उपाधि धारक हैं, आपके पास लॉ में ग्रेजुएशन है पास है तो यस करेंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट क्या विधि में आप प्रथम श्रेणी में उपाधि धारक यदि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं हुए हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से रहेगा। विधि का प्रकार सेलेक्ट करना है आपको। तो देखिए आपका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम था, या आपका जो 5 वर्षीय एंट्री क्रेडिट कोर्स था जो भी था वो सिलेक्ट करेंगे। क्या आप विधि में उच्च अर्हता धारित करते हैं, जैसे आपके पास LLM या अन्य कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, नो पर क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या आपके पास विधि व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव है। अब यदि आपके पास अनुभव है तो यस कर सकते हैं। अब अपनी जानकारी को यहाँ पर आप
ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो पर क्लिक कीजिए। अब बहुत से अभ्यर्थी इसी को लेकर बाद में कमेंट करेंगे, तो आप यदि वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कमेंट करने और परेशान होने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। तो आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल आप ग्रेजुएशन स्तर पर भी आप अप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी व्यक्तिगत विवरण, तो सभी डिटेल आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है और आपके खासकर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाकी फॉर्म तो एडिट कर पाएंगे, आप अपने नाम में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। आपका जो भी मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। लास्ट नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो खाली छोड़िए। नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी का जेंडर, तो आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार का कैलेंडर आ जाएगा, तो ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार का कैलेंडर आ जाएगा। तो आपका जो भी कैलेंडर है यहाँ पर अपने कैलेंडर को सिलेक्ट कीजिए, आपका मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपकी डेट को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो आपका जो भी 10th के सर्टिफिकेट है जैसा नाम आपका लिखा है सेम आपको फिल करना है, कैपिटल लेटर में ही। अपने मदर का नाम भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप मैरिड हैं तो एस करेंगे। फिर आप अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करेंगे और अंतिम बच्चे की यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि नहीं है, सिंगल हैं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका मूल सूचना का विवरण, तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एस करेंगे, यदि अदर स्टेट के हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपकी कैटेगरी यूआर आ जाएगी और वही यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो एस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एससी है तो एससी सेलेक्ट करेंगे, आपकी कास्ट का नाम फिल करना है। इसी प्रकार से एसटी को भी, और यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कीजिए। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने कास्ट का नाम फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, तो जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम जो भी अथॉरिटी आपका है वो सिलेक्ट करेंगे, फिल कीजिए। किस जिले से आपका इशू हुआ है अपना जिला सेलेक्ट कीजिए, प्रमाण पत्र क्रमांक फिल कीजिए और जारी होने की दिनांक आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप पीएच कैटेगरी की डिटेल, यदि आप 40% है इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एस करेंगे। अब एस करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है आपको जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं, तो एस करेंगे। किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो सेलेक्ट करेंगे, कितने परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर और किस दिनांक को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, और परीक्षा केंद्र के आपको भूतल कक्ष में बैठने की आवश्यकता है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि पीएच कैटेगरी के नहीं अभ्यर्थी तो नो पर क्लिक कर देना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट के अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी आपको डिवेयर किया गया है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सैनिक निगम मंडल या स्वतः शासी संस्था में कार्यरत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक तो एस करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करना है और डेट ऑफ डिस्चार्ज सेवानिवृत्ति की तिथि आपको फिल कर देनी है, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आयु सीमा पुरुषांश स्वरूप देश छूटों का विवरण, तो क्या आपने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो इंटरकास्ट मैरिज है इसके तहत पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे। यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके ऑप्शन क्लूज रहेगा। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो एस, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो आपके 4 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपके जो भी मनपसंद के एग्जाम सेंटर है नियरेस्ट, अपने 4 एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आप चाहें तो यहाँ पर हाई स्कूल लिख देंगे या आप इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रणाली, आपका डिवीजन सिस्टम है या सीजीपीए ग्रेड सिस्टम है, जो भी आपको सिलेक्ट कीजिए। आपकी सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं, तो 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे जैसे हिंदी, आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ स्पेस देना है, हिंदी कॉमा नहीं लगाना है, इस प्रकार का स्पेस ही देना है। इंग्लिश इस प्रकार से सब्जेक्ट फिल कर देंगे, या आप चाहें तो 10th में ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप फिल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल आप कर सकते हैं। पूर्णांक आपके कितने थे 10th में तो फिल कर देंगे, आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, तो आपका जो भी था वो फिल कीजिए। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो आपको जो भी प्राप्तांक फिल किए हैं वो फिल कीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हैं वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड फिल करेंगे आप, या आपका सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड, आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है वो फिल कीजिए। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल करेंगे और 10th का रोल नंबर आपको फिल कर देना है।
नेक्स्ट आपके 12th की जानकारी या हायर सेकेंडरी, तो जैसे आपका हायर सेकेंडरी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड CGPA सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, फिल करेंगे। आपके 12th के सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं वो फिल करेंगे। जैसे आपका हिंदी स्पेस देना है, इंग्लिश स्पेस देना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। आपके जो भी 12th में सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। पूर्णांक कितने थे आपके ग्रैंड टोटल वो फिल करेंगे। कितने आपको प्राप्त हुए हैं तो वो फिल कर देंगे यहाँ पर आप। आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। किस डिवीजन से पास हुए तो वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट ग्रेजुएशन, तो डिग्री का नाम फिल करना है। अब जैसे आपने LLB किया है तो LLB फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका CGP सिस्टम या डिवीजन सिस्टम आपका जो भी रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट, तो आपकी जो LLB जो मेजर सब्जेक्ट है वो फिल कर देंगे। या आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख देंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल कर देंगे। इसका देखिए पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, परसेंटेज, डिवीजन आपका, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर। अब वही आपने यदि हायर एजुकेशन को आपने सेलेक्ट किया होगा ऊपर तो आपको यहाँ पर LLM अप्लाई करने यहाँ पर फिल करने का भी ऑप्शन आपको दिखेगा। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट किया था इस कारण से हमें पर सिर्फ ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, OBC, SC, ST और फिजिकल हैंडीकेप, तो एस करेंगे। यदि नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर एस कर देते हैं। जैसे रिजर्व कैटेगरी के हैं तो नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट बैंक अकाउंट की डिटेल, तो बैंक अकाउंट में आपका जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की ही फिल करना है। तो बैंक का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपना बैंक का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी बैंक है बैंक का नाम फिल कीजिए। बैंक का IFSC कोड आपको फिल कर देना है। शाखा का नाम आपको फिल कर देना है, जो आपके पासबुक है उस पर सब कुछ आपका मेंशन रहता है। इसको देखिए नेक्स्ट ब्रांच कोड आपको फिल कर देना है। खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। कैंडिडेट का नाम ऐसे फिल करना है जैसे आपका नाम था इस प्रकार से नाम फिल करेंगे और लास्ट में कोई आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट बैंक की पासबुक, तो पासबुक का जो फ्रंट पेज है जिसमें अकाउंट की डिटेल आपको देखे उसके को फोटो अच्छी तरीके से खींचना है, क्रॉप करना है और JPG फाइल में ही आपको 200 KB तक इसको अपलोड करेंगे। और फोटो में आपको यहाँ पर जब फाइल अपलोड करते हैं तो फोटो में आपका जो भी आपका नाम रहेगा फाइल का उसको रिमूव करके आपको पासबुक ही लिख देना है, तो अपलोड कर देंगे। आगे इसके हम डायमेंशन भी आपको दिखा देंगे तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एड्रेस, तो यह रहा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो वर्तमान पता है पत्राचार पता वो फिल करेंगे। तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है UT है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। पिन कोड आपको फिल कर देना है एरिया का और लैंडमार्क कोई है तो फिल कीजिए। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो मार्क यहाँ पर एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट स्थायी पता, अब आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इसकी एंट्री आप अलग अलग कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो फोटो ही आपको JPG फॉर्मेट में रखना है। मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। और फोटो का नाम आप फोटो ही रख देना है। तो अपनी चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए और इस चेकबॉक्स को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब फोटो सिग्नेचर आपको रिसर्च करने में समस्या आती है तो उसका भी एक बार आपको पहले हम डायमेंशन आपको दिखा देते हैं। तो यह डायमेंशन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये रहा पिक्सल आपका, तो ये रखा है विड्थ है, ये चौड़ाई, ये आपकी हाइट है और साइज आपको 80 से 90 की भी आपको रख देना है। ये आपका सिग्नेचर है, 591 इसकी विड्थ है सिग्नेचर की, 236 ये आपकी हाइट है और ये आपकी पासबुक है। यहाँ पर ये चौड़ाई रखेंगे, ये आपकी हाइट रखेंगे। इसको आप विभिन्न प्रकार की किसी भी ऑनलाइन टूल से आप रिसर्च कर सकते हैं। चलिए एक बार आपको हम शॉर्ट में इसका भी तरीका आपको दिखा देते हैं। और फाइल का रीनाम की क्या बोल रहे हैं हम, जैसे आप सिग्नेचर आप फोटो को अपलोड करेंगे तो इस प्रकार की आपकी इमेज रहेगी। इसको आपको इस प्रकार की आएंगी तो इसका जो रीनाम है, अब जैसे फोटो इसको सभी जितना आपको दिख रहा है सभी को रिमूव करेंगे। फोटो है तो इस प्रकार से आप फोटो लिख देंगे, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख देंगे और पासबुक है तो पासबुक लिख देंगे। या शॉर्ट में आप इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको आप सेव कर देंगे। तो फोटो सिग्नेचर रिसर्च के लिए आप कोई भी टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये टूल का यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस टूल का भी यूज कर सकते हैं या किसी अदर टूल का भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर है allmultitool.com। अब यहाँ पर आएंगे, जैसे आपका जो फ्री इमेज रिसर्चर टूल दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके तो आपका जो जैसे फोटो है सिग्नेचर है उसको यहाँ पर आपको अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चलिए आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो जैसे फोटो या सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जैसे हमने सिग्नेचर को अपलोड किया है तो यहाँ पर देखिए आपको ये आपको विड्थ और हाइट आपको ऑटोमेटिक रहेगी। इस सभी को पहले आपको रिमूव करना है, इस हाइट को भी आपको रिमूव आपको कर देना है। और जैसे आप सिग्नेचर रिसर्च करते हैं तो सिग्नेचर 591 विड्थ में फिल करेंगे, हाइट में 236 आपको इसमें फिल करना है। पिक्सल कीजिए यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर पिक्सल, यहाँ पर DPI में 300 ही कर देना है इस प्रकार से।
और साइज़ में यहाँ पर लगभग 100 KB तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगभग आप 90 KB कीजिए। यहाँ पर आपको JPG कर देना है और रिसाइज पर क्लिक करना है। तो देखिए कुछ ही सेकंड आपकी यहाँ पर इमेज रिसाइज हो चुकी है। अब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फाइल का जो रीनेम आप करने का प्रोसेस बताया वो आपको कर लेना है। इसको आप डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार से अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। फ़ोटो में आपको ये वाली वैल्यू फिल करना है, ये विड्थ में रहेगा, ये आपकी हाइट में रहेगी और लगभग 80-90 KB के आसपास करके रिसाइज कर लेंगे। इसी प्रकार से आपकी पासवर्ड को भी कर लेना है। तो यहाँ पर आएंगे जब आप तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, इस चेक बॉक्स को टिक करना है। इसी प्रकार से आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, आपकी एक्टिव और वैलिड मेल ID फिल कर दीजिए। इसके सामने कुछ चेक बॉक्स दिख रहा है, इसको आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर को अपलोड करना है और जो चेक बॉक्स दिख रहा है चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है कि आपको सिग्नेचर सही से दिख रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, खासकर आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो भी कैप्चा दिख रहा है इस प्रकार के कैप्चा को इस बॉक्स में आपको फिल करना है, इसमें फिल कीजिए और नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का सबमिट डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो ओके पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखिए आपका इस प्रकार का पॉपअप आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सभी को आपको इस प्रकार से चेक कर लेना। और आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट में कोई मिस्टेक है तो इसको बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको सब कुछ चेक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप कैंसिल कर लीजिए। यदि आपका सब कुछ सही तो जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इसी ओके पर क्लिक आपको कर देना है। अब ओके पर क्लिक करने का देखिए आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबसे ऊपर ही आपको देखिए एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए ताकि यदि बैक आ जाते हैं तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप फॉर्म को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अन्य डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, आपका नाम और यहाँ पर एक आपको वाटर मार्क दिखेगा, इस प्रकार का देखिएगा। भुगतान नहीं है तो आपको अपनी फीस को पे करना होगा, लेकिन चेक कर लीजिए कि यदि कोई मिस्टेक आपकी हो चुकी है तो अब इस फॉर्म को छोड़ सकते हैं, दोबारा सीखने फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाएंगे आप। तो अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा। अब जैसे UR कैटेगरी के और अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आपको 540 रुपये लगेगी, और वही यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 290 रुपये आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट है इस पर क्लिक करके अपनी फीस को पे कर देना है। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, UPI का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI यूज करने के लिए आप UPI पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये आपको पेटीएम दिख रहा है, एक आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन से आप फोनपे, जीपे, QR कोड तो इससे भी पे कर सकते हो, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर को क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI। तो यहाँ पर UPI पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, आपको एप्स का दिख रहा है, एक आपको QR कोड दिख रहा है। तो जो QR कोड वाला ऑप्शन है आपका सबसे आसान है, तो इस QR कोड पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड पर क्लिक करना है तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को आप फोनपे, गूगल पे किसी माध्यम से फीस को पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है। तो पेमेंट आपको कर देना है। अब मान लीजिए यदि वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहाँ से भी फीस को पे आप कर सकते हैं। और यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया है और आप फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं और चेक आपको जरूर कर लेना है कि फॉर्म आपका सबमिट हुआ है या कोई मिस्टेक तो आपका नहीं है, तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन दिख रहा है डुप्लीकेट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके अपने फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हैं। और जिसने फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म में कोई संशोधन आप करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं। और एडिट की फीस आपको 60 रुपये अलग से पे आपको करनी होगी। और जब आप फीस पे कर देते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल ID उस पर भी आपको कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है। और यदि आपको एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने में समस्या आ रही है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, फीस सबमिट कर दी है, तो इस पर क्लिक करके आप ADPO एग्जाम 2000 यहाँ पर देखिए 25 ही दिख रहा होगा, एक बार आपको दिखा देते हैं हम। तो ये 2026 दिख रहा है, तो 26 पर ही क्लिक करेंगे आप। ADP यहाँ पर 2026 सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे आप नो योर एप्लीकेशन पर। तो इसमें से आपको ADPO एग्जाम है जो 2026 आपको ढूंढ लेना है, यहाँ पर देखेंगे आप तो मिल जाएगा। और बाकी अपनी डिटेल फिल करना है और अपने सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा। बाकी आपको अप्लाई करने में या पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो जो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक आप यहाँ पर बात कर सकते हैं फीस के संबंध में जानकारी लेने के लिए। तो इस प्रकार की पूरी आपको प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और यहाँ पर देखिए आपके अन्य एग्जाम भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो हालांकि अदर स्ट्रीम के एग्जाम है साइंस स्ट्रीम के, लेकिन आप इसके लिए आपके जो भी यहाँ पर पहचान का या कोई दोस्त उनको भी आप जानकारी यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।